नमस्कार। नर्मदे हर। मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति हिंदी में इस अनुभव कथन के चौथे भाग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले भाग में मैंने कहा था, एक दादाजी की बात मैंने आपको बताई थी और कहा था कि उन दादाजी के बारे में मुझे क्या पता चला है वह मैं आपको अगली भाग में बताऊंगी। तो आइए वहीं से अनुभव कथन की शुरुआत करते हैं। परिक्रमा के पहले ही दिन जो दादाजी मुझे मिले थे उनके बारे में थोड़ा सा याद दिला दूं। वह दादाजी बीच रास्ते में रुक के इधर उधर कहीं से देखते हुए फट से दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। मुझे कहते थे, प्रणाम करो, अब तुमको सुगंध आएगा। फिर उन्होंने मुझे बताया था कि जहां कोई सुगंध की बात है नहीं, जहां कोई पेड़ पौधा नहीं है और फिर भी धीमी सी सौंधी सी खुशबू, धीमी सी सौंधी सी सुगंध जब आती है, तब कोई अच्छी आत्मा, कोई ईश्वर वहां से प्रवास कर रहा होता है, वहां से जा रहा होता है। ऐसे ये दादाजी की कुछ अनोखी सी बातें मैंने आपको पिछले भाग में बताई थी और यह भी बताया था कि दादाजी ने मुझे कहा था कि मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और फिर अचानक से ही उन्होंने अपना मन बदल दिया और उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हें तो तुम्हारे परिक्रमा के अंतिम चरण में तुम्हारे अपने लोग मेरे बारे में कुछ बताएंगे। उसके बाद पूरी परिक्रमा में दादाजी मुझे कहीं नहीं मिले, कभी नहीं मिले। मैं बीच बीच में जब मुझे याद आती थी तो मैं आश्रमों की लिस्ट चेक किया करती थी, देखा करती थी कहीं दादाजी का नाम तो नहीं लिखा है। कभी किसी से पूछ लिया करती थी कि दादाजी, ऐसे कोई दादाजी आपके यहाँ आए क्या, या आपने ऐसे किसी दादाजी को देखा क्या। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। और करीब करीब 3-3.5 महीने हुए होंगे मैं परिक्रमा में चल रही थी। दादाजी की कोई खबर बात नहीं थी और 3-3.5 महीनों के बाद एक ऐसा किस्सा हुआ कि जो मुझे अपने लोग बताने वाले थे, उन मेरे अपने लोगों ने मुझे दादाजी के बारे में एक बहुत बड़ी बात बताई, जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक टिश्यू सॉल्ट क्लिनिक में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ऋतु बदल रहा है और सर्दी का मौसम आ रहा है। इसके साथ साथ ढेर सारी बीमारियां भी हम तक पहुंचने की कोशिश में हैं। टिश्यू सॉल्ट से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और बीमारियों से दूर रखें। दुष्परिणाम से दूर अत्यंत प्रभावी एवं उपयुक्त टिश्यू सॉल्ट के लिए स्क्रीन पर दिए हम अमरकंटक की तरफ चल रहे थे और गुरसी नाम का एक छोटा सा गांव था और वहां से आगे 7 किलोमीटर मात्र एक रमपुरा नाम का गांव था। हमारे साथ चलने वाले जो परिक्रमावासी थे वो हमारे पहले निकल के रमपुरा तक पहुंच चुके थे और मैं और मेरे साथ एक बाबा थे, तो हम दोनों पीछे से उसी मार्ग पर चल रहे थे। हमारे पास फोन था, तो बात हमेशा ये होती थी कि जब कोई परिक्रमावासी आगे जाके रुकता है या जब कोई तकलीफ आती है या जब कोई सुविधा मिलती है तो पीछे वाले परिक्रमावासी से फोन पर बात बताता है कि भाई अरे यहाँ से नहीं आना, यहाँ से पानी भरा हुआ है, या यहाँ से आना, यहाँ पे अच्छा है। तो उसी प्रकार हमारे साथ जो परिक्रमावासी भाई साहब थे मंदार, उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा, ताई, मराठी में बड़ी बहन को ताई कहते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा, ताई, यहाँ रमपुरा में एक मराठी लोगों का आश्रम है और वो हमें आगे ही नहीं जाने दे रहे हैं, तो आप भी यहाँ ही आ जाइए और आज का विश्राम हम यहीं कर लेंगे। अब देखिए मन किस तरह से क्या कब करता है उसका कोई भरोसा नहीं होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ।
मात्र 7 किलोमीटर पर रामपुरा था। अब तक हमें 20-25 किलोमीटर चलने की आदत हो चुकी थी। तो मैंने मंदार से बोला, नहीं नहीं मंदार, मैं तो वहां नहीं रहूंगी। मात्र 7 किलोमीटर क्या चलना भाई, 20-25 किलोमीटर चल के कहीं दूर जाते हैं, थोड़ा सा चलना तो होगा। तो मंदार ने कहा, ताई ये लोग तो आपको जाने ही नहीं देंगे, ये आपकी बैग ले लेंगे। अब देखिए मैं भी कैसे विक्षिप्त से उत्तर देने लगी। मैंने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो मैं एक काम करती हूँ ना, मैं रास्ता ही बदल देती हूँ। फिर मंदार ने कहा, ताई और कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने कहा, ठीक है मैं आश्रम के पीछे से खेतों में से चली जाऊंगी। लेकिन मैं इस जिद पे अड़ी रही कि मैं वहां पे नहीं रुकूंगी। अब बात ये हुई कि थोड़ी देर बाद फिर से मुझे मंदार का फोन आया और उसने कहा, ताई तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें यहाँ रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जो चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो 2 चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, और वो दोनों चीजें सुनने के बाद तुम ना भाग सकती हो, ना रास्ता बदल सकती हो, ना खेतों से जा सकती हो, बल्कि तुम दौड़े दौड़े सीधे यहीं आओगी। अरे मैंने सोचा ये कैसी बात है, मैं तो जिद पे अड़ी हूं, मैं तो जाऊंगी ही नहीं। लेकिन वाकई में वो बातें ऐसी थी कि मैं दौड़ी दौड़ी वहीं चली गई। उसमें से एक बात थी दादाजी की खबर, और दूसरी बात थी मेरे अपने लोग। जी, वह जो आश्रम था वह मेरे गुरु बंधु लोगों ने बनाया हुआ आश्रम था। मेरे सदगुरु परम पूज्य नाना महाराज तराणेकर, इनके जो भक्तगण थे, इनके जो शिष्यगण थे, उन्होंने नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए आश्रम बनाया था। आज का वार गुरुवार था और शाम को श्री दत्त प्रभु की त्रिपदी का वहां पे कार्यक्रम रखा हुआ था और मेरे गुरु की भी वहां पे पूजा होने वाली थी। तो अब ऐसी स्थिति में ऐसी 2 वार्ताएं सुन के मैं भाग कर भी कहाँ जाती। गुरु से तो कोई कहीं भाग नहीं सकता, और वह अपने लोग, मेरे बंधु भगिनी, मेरे गुरु बंधु गुरु भगिनी, वह मुझे दादाजी के बारे में कुछ खबर देने वाले थे। मैं रामपुरा के आश्रम में पहुंची तो वहां मेरे गुरु बंधु भगिनियों ने मुझे बताया कि जिन दादाजी की तुम बात कर रही हो वह साक्षात शंकर महाराज हैं। शंकर महाराज जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। शंकर महाराज जी जो है पुणे के एक बड़े संत, मराठी संत हो चुके हैं, जो साईं बाबा के समकालीन रहे हैं और बहुत ही उनका सिद्धत्व सिद्ध हुआ है, और साक्षात दत्त प्रभु का अवतार जिन्हें समझा जाता है उनमें से एक शंकर महाराज जी, अजानुबाहु, बड़ी बड़ी आंखें। आपने शायद कहीं उनकी तस्वीर देखी होगी। मैं कोशिश करती हूँ इस वीडियो में उनकी तस्वीर भी शेयर करने के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो दादाजी की आप बात कर रहे हो सुरुचिताई, वो तो साक्षात शंकर महाराज हैं। लेकिन मैं पामर यकीन कैसे करती? तो मैंने पूछ लिया कि आप कैसे बता रहे हो, क्या इसका प्रूफ क्या है, कैसे मैं यकीन करूं? तब उन्होंने कहा कि एक और परिक्रमावासी है जो हर साल परिक्रमा करते हैं, और वह नर्मदा जी में खड़े होकर के स्नान कर रहे थे, तब यह दादाजी सामने से गुजरे और उन्होंने खुद अपने मुंह से धनंजय दादा को बताया। धनंजय दादा उन परिक्रमावासी का नाम है जो हर साल परिक्रमा करते हैं और हर साल उन्हें शंकर महाराज किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन वे समझ नहीं पाते। तो हुआ ये था कि इस बार धनंजय दादाजी ने, धनंजय भाई साहब ने कहूंगी मैं, धनंजय भाई साहब ने ठान लिया था कि जब तक शंकर महाराज अपने मुंह से मुझे नहीं बताते कि मैं शंकर महाराज हूं और इस रूप में तुम्हें दर्शन दे रहा हूं, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। तो धनंजय भाई साहब ने ऐसा मन में ही सोचा हुआ था, और अमरकंटक में मैया जी का स्नान धनंजय भाई साहब कर रहे थे। सुबह 4:30 का समय था, और तब यह दादाजी
जिन्हें लेले काका कहते हैं, उन्होंने मुझे अपना नाम लेले काका बताया था। तो वह दादाजी सामने से गुजरे और कहा, धनंजय भाई साहब को कहा कि मैं ही शंकर महाराज हूं और अब तुम तुम्हारे घर जा सकते हो। तो यह बात थी कि परिक्रमा के एकदम पहले ही दिन शंकर महाराज का मुझे दर्शन हुआ था। और एक इतनी बड़ी बात कि मुझे किसका दर्शन हुआ है, मुझे वह दादाजी कुछ अनोखे लगे। तो वो क्यों अनोखे लगे, वो बात मुझे दादाजी ने जैसे कहा था वैसे ही मेरे गुरु स्थान पर मेरे अपने लोगों के द्वारा पता चला। अचरज की तो बात यह है कि बीच में जो परिक्रमा के दिन मेरे गुजरे, तो उनमें कई दिन ऐसे आए कि मैं शंकर महाराज जी की पूजा अर्चना में शामिल हुई, लेकिन मेरे ध्यान में भी नहीं आया कि यही शंकर महाराज है जिन्होंने मुझे पहले ही दिन दर्शन दिए हैं, आशीर्वाद दिया हुआ है कि तुम्हारी परिक्रमा के अंतिम चरण में तुम्हें ये पता चलेगा। तो मैं ये सोच सकती हूँ, मैं ये समझ सकती हूँ कि मेरी परिक्रमा का अंतिम चरण आएगा, इसका मतलब मेरी परिक्रमा जो है वो सफलता के साथ पूरी होने वाली है। और यह आशीर्वाद मुझे बिल्कुल परिक्रमा के पहले दिन मिला। बीच बीच में जब भी मैं गरुड़ेश्वर में, भालोद में, जब भी मैं शंकर महाराज जी की पूजा अर्चना में शामिल हुई थी, तो बाद में मुझे ये पता था कि शायद मेरे मन में तो उनके बारे में तब कोई ख्याल नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं, लेकिन उनकी नजर मुझ पर बराबर से थी, उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर बराबर से थी। तो इतनी बड़ी बात, बिल्कुल परिक्रमा के पहले दिन शंकर महाराज जैसे सिद्ध संत का, सदगुरु का मुझे दर्शन होना, और उनके कहे जैसा ही बिल्कुल 3.5-4 महीने बाद मुझे अपने लोगों से पता चलना कि मुझे परिक्रमा के पहले दिन साक्षात शंकर महाराज जी का दर्शन हुआ है, मेरे लिए ये बात बहुत ही बड़ी बात है। बहुत ही मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि परिक्रमा के पहले दिन ही इस तरह से मुझे मेरे सदगुरु ने मार्ग दिखाया। सारे गुरु तत्व एक ही हैं, मेरे नाना महाराज कहिए, रामदास स्वामी कहिए, शंकर महाराज कहिए, मैं तो ये मानती हूँ कि सारे गुरु तत्व एक है। किसी की भी कृपा दृष्टि आप पर पड़ जाती है तो आपका जीवन सफल हो जाता है। अब तो परिक्रमा के बाद कह ही सकती हूँ कि हाँ, मेरा जीवन भी सफल है और मेरी परिक्रमा भी सफल रही है। एक और किस्सा हुआ है, बताती हूँ। मैंने आपको अभी रंगपुरा का अनुभव बताया, जो कि 3.5-4 महीने बाद का अनुभव था, लेकिन आपकी लिंक बनी रहे इसलिए वो अनुभव मैंने अभी आपके साथ साझा किया। अब परिक्रमा के दूसरे दिन पे फिर से आते हैं। तो पहले दिन मुझे दादाजी से मेरी मुलाकात हुई, और फिर दादाजी अपने ग्रुप के साथ आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। और उसके बाद जब हम मोरटक्का से आगे टोकसर तक 10 किलोमीटर, शायद 10-15 किलोमीटर का कुछ अंतर रहा होगा, जब उसमें चल रहे थे तो मैंने जूते पहन के पहली जो परिक्रमा मेरी हुई है, तो जूते पहन के मैंने पहली परिक्रमा की थी। तब मैंने अपने पापा के बड़े महंगे स्पोर्ट शूज, वो मैंने अपने पापा के पहने थे। पापा के क्यों, तो पापा का बड़ा मन था परिक्रमा करने का, लेकिन अभी घर की जिम्मेदारियां कहिए या उम्र कहिए, इस हिसाब से वो अभी परिक्रमा नहीं कर पाए हैं। तो कम से कम मैं उनके जूते पहन के मैं परिक्रमा करूं, ऐसी मेरी मनीषा थी, और मैंने इसलिए पापा के जूते पहने थे। तो टोकसर में जाने का जो रास्ता था, उस रास्ते में मेरा एक जूता, जो काफी महंगा जूता था, अच्छी क्वालिटी का था, वो जूता फट गया। अब छोटे छोटे गांव हैं, कहीं कोई चमार मिलेगा नहीं मिलेगा, दुकान मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई पता नहीं। रास्ते से हम जा रहे हैं, जूता फटा हुआ है, तो मैंने जूते उतार लिए। अब देखिए ये बात अगर मेरे जीवन में परिक्रमा मार्ग में नहीं होती तो शायद मुझे बहुत गुस्सा आता।
मुझे गुस्सा आता, क्या मेरा जूता फट गया, इस जूते को यहीं फटना चाहिए था क्या। लेकिन ये जो नर्मदा मैया है और उसका जो किनारा है, शायद शायद ये कुछ अलग है। मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उल्टा मेरे मन में यह विचार आया कि शायद नर्मदा माँ चाहती हो कि मैं बिना चप्पल जूतों की परिक्रमा करूं, और इसलिए मेरा जूता फट गया। फिर भी मेरी मनीषा थी कि मैं पापा के जूते पहन के, मैं अपने बाबूजी के जूते पहन के परिक्रमा करूं। तो चलते चलते हम टोकसर तक तो पहुंच गए। कैसे तैसे फटा हुआ जूता कभी पहन के कभी निकाल के मैं चली तो सही, लेकिन यह जो मेरा नंगे पैर चलने का जो मेरा प्रवास था, मेरी जर्नी थी, उसमें मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह से पता चली। वह ये बात थी कि अभी मेरा मन पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। मैं नंगे पैर नहीं चल सकती हूँ। इतनी तकलीफ, इतना कष्ट होता है नंगे पैर चलने में। मैं तो बिल्कुल नतमस्तक हूँ उन लोगों के सामने जो नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं। कांटे चुभते हैं, पत्थर चुभते हैं, बड़ा कष्ट होता है। पता चलता है कि ना मेरा शरीर और ना मेरा मन, अभी मेरी पात्रता उतनी नहीं है। मुझे तो अभी बहुत सहना भी है, बहुत सीखना भी है। ये बात तो नर्मदा मैया ने मुझे बिल्कुल सिखा दी कुछ ही अंतर में। और उसके बाद टोकसर में हमने विश्राम किया, और दूसरे दिन सुबह मैं मैया जी की पूजा जब कर रही थी, तो मैया जी में स्नान कर रही थी, पूजा कर रही थी, तब मैंने मैया जी को बड़े दिल से प्रार्थना की कि मैया जी आप कुछ तो करिए। आपकी ये जो शिष्या है, आपकी ये जो भक्त है, वो अभी तैयार नहीं है, वो बहुत कच्ची है, उसे बहुत सीखना है, तो आप इन जूतों का कुछ तो कीजिए। और मैं आगे निकल पड़ी। अब निकल पड़ी उसी तरह से, जूते फटे हुए थे। अभी भी मैं एक पैर में कभी जूता पहनती थी, कभी दोनों पैर के जूते उतारती थी, और मेरा दूसरा भी जूता फट गया। अब तो मुझे नंगे पैर ही चलना था। एक दुकान मिली टोकसर के आगे कहीं। उस दुकानदार ने हमें चाय पिलाने के लिए बुलाया। अब चाय पिलाने के लिए बुलाया तो मैंने फटे हुए जूते बाहर रख दिए और दुकान के अंदर बैठ के चाय पीने लगी। अब उतने में हुआ यूं कि कहीं से एक आदमी दौड़ के आया और मेरा जो जूता पूरी तरह से फट गया था उसे उठाया और भाग गया। अब देखा जाए तो मुझे फिर गुस्सा आना चाहिए था। अरे भाई, जूता लेके कहाँ जा रहे हो? मेरे मन में ऐसे ख्याल आने चाहिए थे, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया और मैं बैठी, अरे बेटा दूसरा भी लेके जा, एक जूता ले जाके क्या करेगा? मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हुआ। मतलब मेरे मन में मेरा एक जूता कोई लेके जा रहा है, तो मेरे जैसी सर्वसाधारण व्यक्ति ने चिल्लाना चाहिए कि भाई तू मेरा जूता क्यों लेके जा रहा है। लेकिन मेरे मुंह से शब्द निकले, बेटा दूसरा भी जूता लेके जा, तेरे काम आएगा। तो ऐसे एक के ऊपर एक अलग सी बातें, अलग सी अनुभूतियां मुझे अपने आप में भी नजर आने लगी थी। बात यह थी कि वह जो आदमी था जो मेरा एक ही जूता लेकर के गया था, उसने दूसरा जूता क्यों नहीं लेके गया? सोचने वाली बात है। कोई चुराएगा तो एक जूता क्यों चुराएगा, दो जूते क्यों नहीं चुराएगा? उसके पीछे भी एक कहानी है, लेकिन वो कहानी मैं आपको इस भाग में नहीं बताने वाली हूँ। वीडियो की लेंथ लंबी होती जा रही है। वह कहानी मैं आपको नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति हिंदी में भाग 5 में आपके साथ साझा करूंगी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आप इसे लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और नर्मदा माँ के चरणों में मैं इसे अर्पण करती हूँ। अगले वीडियो को लेकर जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। तब तक के लिए नर्मदे हर।